तो अगर मुझे डेटा एनालिसिस का कोर्स करना है, तो देखिए इंडिया में क्या होता है कि अगर हम नकल ज़्यादा करते हैं, जैसे हमारे अगर ताऊ जी के लड़के ने वकालत की है तो हम भी चलो वकालत करेंगे, क्योंकि वो माल छाप रहा है तो हम भी माल छाप क्या राइट। एंट्रेंस होता है। ये फलाने मौसी की बेटी जो है वो क्या बोलते हैं उसने एमबीए में साइंस अच्छा। लेके किया है तो साइंस लेके पढ़ो। तो आई देखिए, अंडरस्टैंड। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं कहता हूँ कि पहले आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं उस गोल की क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट को देखिए, और देन डिसाइड कीजिए कि रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ तो कहाँ पे कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए लर्न करें। ठीक है ना? मतलब कि मैं कहता हूँ पहले जॉब ढूंढे फिर सीखे, मैं नहीं कहता हूँ कि पहले सीखे फिर जॉब ढूंढे। तो मैं जॉब ढूंढ के करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बोला जॉब ऐसी पोर्टल पे सर्च करें। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे डेटा एनालिसिस का अभी इसके सामने मैंने सर्च कर, हालांकि आप मुझसे बात करेंगे, मुझसे बात करेंगे तो मैं एक टीचर हूँ, साथ में एक बिजनेसमैन भी हूँ, और लक्ष्मी की चाह भी रखता हूँ। तो मैं तो ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना आपको कि आप अट्रैक्ट होके मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करें। बट टीचर की राइट। पोस्ट पे रहते हुए ये करने की प्रायोरिटी रखता, सेकेंडरी प्राइमरी प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी मैटर ये होता है, प्राइमरी में बताऊँ कि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दो। ठीक है? अब जैसे सबसे पहला ये फरीदाबाद में देखिए 6 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, 8 लाख का एलपीए है। आपको यहाँ पे कम सैलरी वाले भी मिल जाएंगे और हायर सैलरी वाले भी मिल जाएंगे। समझ गए? तो ये मत सोचिए कि सैलरी कम है, तो सैलरी कंपनी टू कंपनी, लोकेशंस, आपकी नॉलेज, सब पे मैटर करता है। आप वर्क करते हैं तो आपको पता ही होगा ना। तो लेकिन जी जी। रिक्वायरमेंट जो होती है मोस्टली हर जगह पे सेम होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये बोला है एक्सपर्ट होगा एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है ना, डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, ये चाहिए। तो इसमें आपका रोल कैटेगरी आप देख सकते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट को बता रहा है तो बीआईबी माने। अब इसकी कीवर्ड सर्च की स्किल्स दिख रहा है ना, वो आपको देखिए क्या मांग रहा है। ठीक है? तो इसमें कहीं भी इन्होंने एक्सेल के अलावा वर्क नहीं किया हुआ, लेकिन डेटा इसमें इससे पता चलता है आपको कि आपको दो कोर्स करना सीखना चाहिए। पहला कोर्स पहली जॉब से, मैं अब एक ही जॉब पे एक ही जो देख के नहीं करना चाहिए। तो पहला जो कोर्स हमारा होगा वो होगा हमारा एडवांस एक्सेल, दूसरा जो कोर्स होगा वो होगा हमारा डैशबोर्ड, जो कि डेटा विजुलाइजेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेटा डेटा विजुलाइजेशन का बार बार विजुअलाइजेशन। बात जिक्र कर रहा है। तो इसके लिए आपको डैशबोर्ड सीखना होगा। इस डैशबोर्ड के जरिए आप जो है इस तरह के डैशबोर्ड बना सकते हैं। इस तरह की जो विजुलाइजेशन है, ये जो दिख रहा है विजुलाइजेशन, इस तरह की विजुलाइजेशन ओके। को कर सकते हैं। ठीक है सर? अब एक पे एक जॉब एक कंपनी रिक्वायरमेंट से हम उस चीज को जज नहीं करेंगे, तो हम कई सारे कंपनीज और कई सारे लोकेशंस को भी टच करेंगे। जैसे दूसरा हमने यहाँ देखा, तो यहाँ पे एसक्यूएल भी मांग रहा है, पाइथन भी मांग रहा है, पावर बीआई भी मांग रहा है। पावर बीआई, टैबलू। मांग रहा है सर, मैंने देख रहा है ना आपको। अगर इससे आगे बढ़ते चलिए, तीसरे में देखते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पावर भी मांग रहा है, टैबलू मांग रहा है, जी, एसक्यूएल मांग पावर रहा है। बीआई, टैबलू, डेटा मॉडलिंग, एसक्यूएल। तो इस तरह की चीजों पे ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मेरे हिसाब ओके। से अब आते हैं कि अगर मुझे आपको कोर्स सिखाना हो तो मैं आपको दो कोर्स सजेस्ट कर सकता हूँ, या तो आप एडवांस एक्सेल और आप डैशबोर्ड, दो कोर्स आप ले लें। ठीक है ना? सिर्फ एडवांस एक्सेल लेके आप जस्ट एमआईएस वगैरह पे जा सकते हैं, डेटा एनालिसिस पे जाना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि वहां पे इस तरह के डैशबोर्ड्स आपको बनवाएंगे। ठीक है? तो हालांकि एडवांस एक्सेल क्लासेस में इस तरह की डैशबोर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसे डैशबोर्ड्स हैं, लेकिन उसकी संख्या कम है। और आप उसकी सॉरी क्या संख्या क्या कम कम है है, सर?
संख्या कम है, मतलब कि आपको वही 5-6 अच्छा डैशबोर्ड, 5-6 डैशबोर्ड ही आपको सिखाऊंगा, इससे ज्यादा। ओके। क्योंकि एक डैशबोर्ड पे तकरीबन 2 घंटे का टाइम लगता है, 2 क्लास है, 6 डैशबोर्ड में ये 12 क्लास, तो आपके 12 घंटे तो आपको यही ले लेगा, डैशबोर्ड ही ले लेगा। 35 घंटे की क्लासेस में इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो 35 आवर्स की क्लास है, इसमें 12 घंटे तो आपका, 10-12 घंटे तो अकेले डैशबोर्ड ले रहा है। तो समझ सकते हैं कि मैं डैशबोर्ड की संख्या घटाऊंगा तो इतने सारे जो टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, सारे टॉपिक्स पे पढ़ाना। आपने इक्वली डिवाइड कर रखा है। जी, तो इसलिए हमने डैशबोर्ड के लिए एक अलग कोर्स बना रखा है, जिसमें हम तकरीबन 20 से ऊपर डैशबोर्ड सिखाते हैं। 40 घंटे का है टोटल, 40 लेक्चर मिलता है, 35 घंटे का ये भी है। तो इसमें आपको सिर्फ डैशबोर्ड ही पढ़ने को मिलता है, ठीक है, सिर्फ डैशबोर्ड। ये 2 कोर्स आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ फरीदाबाद वाली जो जॉब है उस तरह की जॉब को टच ना करूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कम पूछेंगे तो कम सैलरी देंगे, तो मैं चाहता हूं कि वो एक लंबा अच्छा खासा अपना एक ये लूँ, सैलरी पैकेज भी अच्छा मिले और ठीक ठाक लोकेशन भी मिले। तो आपको जो है ये जो दिख रहा है कि पावर BI डैशबोर्ड सब कुछ मांग रहा है, तो कंप्लीट डेटा एनालिसिस टूल्स आपको करना चाहिए। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है सर बीच में। 1 मिनट, आपके यहाँ बारिश वगैरह हो रही है क्या? नहीं, इंटरनेट की प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है सर। क्योंकि आपका इंटरनेट स्पीड स्लो दिखा रहा है, मुझे यहाँ पे मीटर में आपका इंटरनेट स्पीड स्लो दिखा रहा है, क्योंकि मेरा तो सर यहाँ पे स्पीड 200 Mbps का है। वाईफाई से कनेक्टेड है। वाईफाई से कनेक्टेड है वो तो सही है, लेकिन स्पीड देखा जाता है ना, मेरी स्पीड देखिए ये है, तो मेरे एंड से प्रॉब्लम होने की चांस ही नहीं है। सो दूसरा जो हाँ, तीसरा जो कोर्स है, आपको दूसरा कोर्स मैं चॉइस करूँ, मैं बोला कि पहला एडवांस एक्सेल डैशबोर्ड को चूज करें, या फिर ये हमारा कंप्लीट डेटा एनालिसिस टूल्स जो है उसको चूज करें, जिसके अंदर में टोटल जो कोर्स है वो टोटल कोर्स है आपका 6 कोर्स है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें हम एडवांस एक्सेल, VBA, पावर BI, SQL, पाइथन एंड डैशबोर्ड कवर करते हैं, जिसमें एडवांस एक्सेल भी होगा, VBA, पावर BI, SQL, पाइथन एंड डैशबोर्ड होगा। तो ये अगर टूल्स अगर कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद आपको पूरी की किसी भी तरह का, अगर आप डेटा एनालिसिस के फील्ड में जाते हैं तो आप कोई भी इंटरव्यू वगैरह में आप एलिजिबल हैं और आप क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें एडवांस एक्सेल कवर होगा, पावर BI कवर होगा, डैशबोर्ड होगा, पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन होगा, एक्सेल VBA प्रोग्रामिंग होगी एंड SQL डेटाबेस होगा। लेकिन एक कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो ड्यूरेशन तकरीबन होगा 120 से 150 घंटे, मतलब कि 6 मंथ के आसपास जाएगा। ड्यूरेशन एवरेज है, ये 6 से 9 मंथ भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्टाइल पे। एक क्लासेज आपकी 1 to 1 होगी, एक बैच एक स्टूडेंट, आप और मैं जैसी बातचीत कर रहे हैं ना, आपके अलावा कोई और नहीं रहेगा। आपकी स्पीड से, आपके समझ के हिसाब से हम क्लासेस को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 50,000 रुपीज, और अदरवाइज जो भी अगर 1 by 1 कोर्स लेते हैं तो 10,000 ईच कोर्स लगता है। तो आप 20,000 दे के 2 कोर्स कर ले, एडवांस एक्सेल या डैशबोर्ड, या 50,000 दे के आप कंप्लीट डेटा एनालिसिस का कोर्स कर ले। ये 1 to 1 क्लासेस में आपको होगा। अगर आप क्योंकि आप इस फील्ड को चेंज करना चाहते हैं तो आपको हर एक चीज़ डिटेल में चाहिए, क्योंकि आप बिगिनर लेवल से तो जॉब करेंगे नहीं क्या, क्योंकि जैसे आप बिगिनर लेवल में जाएंगे आपकी सैलरी, यहाँ देखिए दिख रहा है आपको सैलरी कितनी हो जाएगी, इतनी सैलरी में आप सरवाइव कर पाएंगे?
तो आपका हायर सैलरी, सैलरी के लिए तो चेंज कर रही हूँ, स्विच कर रही हूँ। तो वही तो बोल रहा हूँ कि अगर आप इस फील्ड में आएंगे और आपकी नॉलेज लेस होगी तो आपको एज ए बिगिनर जाना पड़ेगा, एज ए फ्रेशर टाइप पे जाना पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि जब आपने सेल्स में अपना कैरियर शुरू किया था तो जो स्ट्रगल किया था वही फिर आपको यहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक सही नॉलेज के साथ जाएंगे, एक सेकंड देखिएगा, एक सेकंड। तो यहाँ जब हायर सैलरी पे जाएंगे तो आपसे मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस ये मांगेगा, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस मांगेगा। नॉलेज। नहीं, पहले तो एक्सपीरियंस मांगेगा। जी, तो नॉलेज। एक्सपीरियंस में आप झूठ बोल सकते हैं कि हाँ जी, पिछली पहले पिछली कंपनी में जब आप जॉब कर रहे थे तो आपने सेल्स में ज्वाइन किया था, फिर आपने सेल्स कोऑर्डिनेटर और फिर सेल्स डेटा एनालिटिक्स पे आप चले गए, आप बोल सकते हैं। क्योंकि कंपनी आपसे जब मांगेगी तो उसमें ये नहीं देखता है कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, जो जो भी आप अपना एक्सपीरियंस लेटर जमा करेंगे तो कंपनी वहाँ पे मेंशन नहीं करती है कि आपका क्या बोलते हैं, वर्क प्रोफाइल क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, समझ गए ना। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मैं सेल्स एनालिटिक में था, वहाँ पे सेल्स डेटा एनालाइज करता था और बाकी और चीज़ें जो है बता सकते हैं। तो मे बी वो आपका एक्सपीरियंस वाला झूठ कंपनी पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन नॉलेज होगा तभी तो झूठ दीजिएगा। आपके पास अगर नॉलेज होगा तभी तो बोलिए कि हाँ 5 साल का झूठ, 5 साल 7 साल से मैं इस कंपनी में एज ए सेल्स डेटा एनालिटिक्स वर्क कर रहा था। नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर कहने का क्या फायदा। और कोई किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग, जो ट्रेनर होते हैं, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वो आपको जस्ट बताएगा 90 माने उनकी 70% चीज़ें तो थ्योरिकल होगी, 30-40% आपको प्रैक्टिकल कराएगा, लेकिन वो भी आपको जो है इन बताएगा कि रियल टाइम प्रॉब्लम्स क्या होता है, बड़े बड़े डेटा के ऊपर हम किस तरह से पैच करते हैं, वो आपको नहीं बताएगा। क्योंकि उनके ट्रेनर के पास उनकी एक्सपीरियंस ही नहीं है। उनके खुद के ट्रेनर 10-20 हज़ार के जॉब नौकरी पे जॉब कर रहे हैं। अब 10-20 हज़ार रुपये की जॉब करने वाले ट्रेनर आपको 1 लाख 2 लाख की पैकेज के नॉलेज तो ही दे सकते हैं। अगर इतना नॉलेज उनके पास होता था खुद नहीं कर लेते जॉब। तो आपको कोई वर्किंग प्रोफेशनल ही करेगा। जो जिन्होंने आपको मेरा रेफरेंस दिया है उनसे वो जानते हैं मुझे कि मैं पिछले 21 साल से वर्किंग हूँ। अभी भी मैं ये सब रिपोर्ट जो देख पा रहे हैं किसी न किसी कंपनी का है, लेकिन इन्होंने मुझे इस तरह का इन्होंने डेटा भेजा, मुझे इस तरह का रिपोर्ट भेजा बनाने के लिए, मैंने बनाया। तो मुझे क्रिटिकल जॉब मिलते हैं। तो मैं 2021 तक तो था कंपनी के लिए काम करता था, बट 21 में कोविड के समय मैं अपने होम टाउन बिहार आ गया, पूरी फैमिली में कोविड हो गई थी, तब से मैं काम करता हूँ रिपोर्ट कंसल्टेंट का। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी जो मुझे रिपोर्ट अपने क्रिटिकल रिपोर्ट मुझे भेजते हैं और मैं उस क्रिटिकल रिपोर्ट को ऑटोमेट करता हूँ। ठीक है, तो आप जो है मुझसे सीखते हैं तो मैं अपना 21 साल का एक्सपीरियंस आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। बाद बाकी डिसीजन आपका। मैंने सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए।